बेंगलुरु के वाइली कवल में 29 साल की महालक्ष्मी की लाश उसी के घर में फ्रिज में टुकड़ों में मिली थी। पुलिस का दावा था कि पुलिस की टीमें मुख्य आरोपी को तलाश रही हैं जिसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। पुलिस की यह तलाश उड़ीसा के भद्रक में जाकर पूरी हुई। जब ग्रामीणों ने भद्रक जिले के चंदाबली में एक युवक की लाश पेड़ से लटकती देखी तो भद्रक पुलिस को खबर दी। पुलिस ने जब उसकी जांच की, उसके बारे में पता किया कि यह कौन शख्स है, कहाँ रहता था, क्या करता था, तो पता चला कि ये काफ़ी दिनों से बेंगलुरु में था। बेंगलुरु पुलिस ने पहले ही भद्रक पुलिस से संपर्क किया था। ऐसे में बेंगलुरु पुलिस को फौरन भद्रक पुलिस ने खबर दी। तो कुल मिलाकर के सनसनीखेज हत्याकांड जो बेंगलुरु के वाइली कवल में सामने आया था, उसका मुख्य आरोपी पुलिस के हत्थे तो चढ़ा, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी, उसने आत्महत्या कर ली थी। अब इसमें कई सारे सवाल हैं जिसका जवाब देखना है कि पुलिस किस तरह तलाशती है कि इस हत्या की वजह क्या थी, क्यों उसने महालक्ष्मी की हत्या की, उसकी क्या रंजिश थी, क्यों इतनी नफरत थी कि हत्या के बाद उसके जिस्म के कई टुकड़े कर दिए। जब लाश महालक्ष्मी की बरामद हुई थी फ्रिज में तो उसके कई टुकड़े थे, तकरीबन 30 के आसपास, लेकिन जो शरीर था वो डीकम्पोज्ड हालत में था। और ऐसे में जब उन टुकड़ों को एक कपड़े में रखकर पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया तो डीकम्पोज्ड होने की वजह से वो कई टुकड़ों में बिखर गया। और बताया जा रहा है कि जब पोस्टमार्टम हुआ उस वक्त तकरीबन 60 के आसपास उसके टुकड़े हो चुके थे। तो आखिर इतनी नफरत क्यों थी, ये एक बड़ा सवाल है। और क्यों उसने महालक्ष्मी की हत्या की। लेकिन जो मुख्य आरोपी है, अब उसकी मौत हो चुकी है, उसने आत्महत्या कर ली है, इसलिए पुलिस की मुश्किलें और भी बढ़ गई हैं। लेकिन इससे पहले कि ये मुक्ति रंजन रॉय, जो कि महालक्ष्मी का दोस्त था, जैसा कि पुलिस ने बताया कि महालक्ष्मी के 3-4 लोगों से बहुत ही करीबी संबंध थे और इसी वजह से उसके पति ने उससे अलग रहने का फैसला किया था और महालक्ष्मी, उसका पति, दोनों अलग अलग रहते थे। इनकी शादी तकरीबन 7 साल पहले हुई थी। महालक्ष्मी का परिवार नेपाल का है, नेपाल से पूरा परिवार बेंगलुरु आया था। उसकी एक बहन है और एक भाई, दोनों की शादी हो चुकी है, दोनों बेंगलुरु में है। महालक्ष्मी की भी शादी हुई और 2022-23 में पहली बार महालक्ष्मी के पति दास को महालक्ष्मी पर शक हुआ, जब एक शख्स अशरफ नाम का था जो उसके काफ़ी नज़दीक हो गया। ऐसे में उसके पति ने इस पर आपत्ति जताई, अशरफ को समझाया। अशरफ जब नहीं माना तो ऐसी सूरत में महंत दास ने अशरफ के खिलाफ बेंगलुरु के एक पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज करवाया। इसके बाद कहते हैं कि अशरफ और महालक्ष्मी दूर हो गए, अलग हो गए। लेकिन जब यह हत्याकांड सामने आया और महालक्ष्मी के पति ने अशरफ का नाम लिया तो पुलिस ने अशरफ को बुलाया और साथ ही साथ उन लोगों को भी बुलाया जिसके बारे में आसपास के लोगों से पता चला था। 4 लोगों से सघन पूछताछ पुलिस ने की और अशरफ के साथ दूसरे सभी लोगों को पुलिस ने जाने दिया। लेकिन तलाश थी मुक्ति रंजन रॉय की, जो पुलिस को नहीं मिल रहा था। काफ़ी जांच पड़ताल, कॉल डेटा रिकॉर्ड के बाद पता चला कि वो उड़ीसा चला गया है। रहने वाला भी वो उड़ीसा का था, लेकिन बेंगलुरु से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक वो उड़ीसा गया, उड़ीसा से पश्चिम बंगाल और पश्चिम बंगाल से फिर उड़ीसा वापस आ गया छिपने के इरादे से। चूँकि ऐसा बताया जा रहा है, जिस तरह से डीकम्पोज्ड हालत में बॉडी मिली थी उसे देखकर, कि महालक्ष्मी की हत्या हो सकता है कि सितंबर के पहले हफ्ते में हुई हो, 1 या 2 तारीख को, क्योंकि महालक्ष्मी का जो फ़ोन है वो 2 तारीख से लगातार बंद था और
ऐसे में एक बड़ा सवाल ये उठा कि उसका महालक्ष्मी का भाई, उसकी बहन भी यहाँ रहती है, उन लोगों ने, उसकी माँ भी यहाँ रहती है, इन लोगों ने महालक्ष्मी को तलाशने की कोशिश क्यों नहीं की? सबसे पुलिस ने लंबी पूछताछ की और इसके बाद पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कि इस हत्याकांड की जो वजह है वो महालक्ष्मी की 3-4 पुरुषों से दोस्ती। जब पुलिस गई महालक्ष्मी के घर पे, जब उसका शव मिला तो वहाँ आधे दर्जन लोगों के फिंगरप्रिंट्स मिले। तकरीबन सभी फिंगरप्रिंट्स, जैसा कि बताया गया है, मैच कर गए। सिर्फ एक फिंगरप्रिंट नहीं मैच कर रहा था और बताया जा रहा है कि ये फिंगरप्रिंट इसी मुक्ति रंजन रॉय का है जिसने आत्महत्या कर ली, जिसको कि इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, इस हत्याकांड का मुख्य आरोपी बताया जा रहा है। अब भी कई सवाल हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस हत्याकांड को उसी घर में अंजाम दिया गया जहां महालक्ष्मी की लाश मिली? अगर वहां इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया होता तो आसपास के लोगों ने चिल्लाने चीखने की आवाज़ सुनी होती। ऐसी कोई शिकायत पड़ोसियों ने नहीं की। साथ ही साथ जो दूसरा बड़ा सवाल है, जो कि और भी पुलिस का काम मुश्किल करता है, वो ये है कि महालक्ष्मी की हत्या कहीं दूसरी जगह करके उसके शरीर को टुकड़ों में बांटकर यहाँ लाकर उसके ही घर के फ्रिज में तो नहीं रखा गया, क्योंकि महालक्ष्मी के घर में जब एफएसएल की टीम के साथ साथ पुलिस की टीम और दूसरे जांचकर्ता पहुंचे तो कहीं भी खून के निशान नहीं मिले। न फर्श पे खून के निशान थे, न ही दीवारों पे और न ही दूसरी जगहों पे। सवाल यह भी उठता है कि अगर इस हत्याकांड को उसी जगह पर अंजाम दिया गया तो फिर उसके शरीर के टुकड़े जिस धारदार हथियार से किए गए वो हथियार कहाँ है? और ऐसे में इस बात की संभावना जताई जा रही है कि हो सकता है महालक्ष्मी की हत्या दूसरी जगह की गई हो और फिर उसके टुकड़े कर यहाँ ला करके फ्रिज में रखा गया हो। बहुत सारे सवाल हैं। मुख्य आरोपी अब इस दुनिया में नहीं है, उसने आत्महत्या कर ली है। महालक्ष्मी की तकरीबन 5 साल की एक बेटी है। तकरीबन 9 महीनों से पति पत्नी अलग रह रहे हैं। जब दोनों ने अलग रहने का फैसला किया तो महालक्ष्मी अपने भाई के साथ रहने लगी, लेकिन भाई की पत्नी और उसके परिवार से जब लड़ाई हुई तो महालक्ष्मी ने अलग रहने का फैसला किया। पड़ोसियों ने यह बताया कि महालक्ष्मी से मिलने एक शख्स बराबर आता था जो उसे उसके घर से मॉल तक लेकर के जाता था। फिर यह जानकारी भी मिली कि एक शख्स ऐसा भी था जो कई बार उसके घर में उसके साथ रहता था। हो सकता है यह शख्स मुक्ति रंजन रॉय हो। पुलिस को इस बात के बारे में भी जानकारी देनी है। कई सारे सवाल हैं। पुलिस को मुख्य आरोपी तो मिल गया, लेकिन मृत अवस्था में। उसने आत्महत्या की। मुकुल रंजन रॉय के पीछे पुलिस शनिवार से ही लगी हुई थी। जब इस हत्याकांड का मामला सामने आया था, शनिवार को तकरीबन 11:30 बजे के आसपास, दरअसल शुक्रवार को यानी पिछले शुक्रवार को पड़ोसियों ने, जो रिश्तेदार रहते हैं महालक्ष्मी के, उनको जानकारी दी कि महालक्ष्मी कई दिनों से दिखी नहीं है और उसके घर से दुर्गंध आ रही है। शनिवार को तकरीबन 11:30 बजे के आसपास उसके परिवार के लोग वहां पहुंचे। जब दरवाज़ा खोला गया तब इस सनसनीखेज हत्याकांड के बारे में पता चला। अब पुलिस को उन सभी सवालों के जवाब तलाशने हैं। सवाल ये उठता है कि क्या इस हत्या को सिर्फ एक शख्स ने अंजाम दिया या मुकुल रंजन रॉय के साथ दूसरे लोग भी शामिल थे? हत्याकांड को अंजाम कहाँ दिया गया? किस धारदार हथियार से महालक्ष्मी के टुकड़े किए गए? और इस हत्याकांड की वजह क्या थी? बेंगलुरु से निहाल खिदवई, NDTV।